मौजूद हूँ, लगातार जनता से कैंपेनिंग कर रहे हैं। सीमा जी यहाँ से खड़ी है, रविंद्र जी मेरे साथ हैं। उनसे बात करूंगा, क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा आपका है? जी, नगर निगम में जाने का उद्देश्य हमारा, क्योंकि पहले भी हम नगर निगम में रहे हैं, तो जो हमारे जो वार्ड है ये हमारे नगर निगम से सब वह हैं, सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि सारे सबसे ज्यादा कर्मचारी यहीं पे हैं हमारे नगर निगम से। सबसे पहले जो नगर निगम में हमारे लोग यहाँ पे वहाँ जुड़े हैं, जो सफाई कार्य करते हैं और भी तरीके से वहाँ पे जुड़े हैं। जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से उनको मिलती है वो व्यवस्थाएं नगर निगम नहीं दे पाते। मेरी पहले भी लड़ाई रही है, मेरे घर से ही पार्षद रहे पहले मीनाक्षी बिरला रही, अब मेरी वाइफ है सीमा बिरला। बहुत सारी चीजें हैं, और जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गए, बहुत सारी नौकरी होगी, क्योंकि नौकरियों में भी धांधलीबाजी चली पिछली बार। सब जिस तरह से लगाया लोगों जो उसके दायरे में आते हैं, जो गरीब लोग थे उनको नहीं लगाया नगर निगम में। तो वही हमारी लड़ाई चल रही। इस बार भी हम यही रहेगी कि गरीब लोगों को वहां नगर निगम में नौकरी मिले, रोजगार मिले। और दूसरा उद्देश्य हमारा रहेगा कि जैसे हमारे रोड में, हमारे वाल्मीकि नगर में बहुत कम विकास हो पाया। जो पिछली मेयर रही उसने हमारे उसमें विकास नहीं करा, और इस बार भी हमारा जो मेयर बनेगा उससे ये उम्मीद रहेगी कि हमारे जो गरीब क्षेत्र हैं और दलित क्षेत्र हैं इसमें विकास की थोड़ा गति तेज रहे। एजुकेशन और हेल्थ का कैसा सिस्टम चल रहा है? जो कर्मचारी यहाँ से पूरे नगर निगम को साफ करते हैं, उनके ही वार्ड में प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। जी जी जी, बिल्कुल सही है। क्योंकि पिछली बार भी मैंने नगर निगम से ये आग्रह किया था और लिखित में करो, बल्कि बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया था, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको हेल्थ की मेडिकल कैंपिंग की व्यवस्था करा जाए। तो एक दो बार सफाई करते हैं, गंदगी रहता है। बिल्कुल, एक दो बार तो उन्होंने की, लेकिन उसके बावजूद वो सब टाल मटोली करने लगे, फिर व्यवस्था सही से नहीं रही। और जो उनको जो व्यवस्था है, जो सुविधा है उनको, जैसे गमबूट हो गए, मास्क हो गए, और बरसाती होगी, जैसे बरसात में बरसात चल रही है, लेडीज हमारी भीग के काम करती हैं। ठेली खींचने वाला काम हो गया, ठेली खींचती है महिलाएं जिनके पेट में दर्द हो जाता है, बल्कि महिलाओं को तो ऐसी समस्या रहती है और नहीं ध्यान दे पाते ये लोग ना। बहुत लड़ाई रही, तनख्वाह बढ़ाने को भी हमारी लड़ाई, जबकि सरकार की तरफ से तनख्वाह बढ़ाई सरकार ने, लेकिन नगर निगम ने यहाँ से जो अधिकारी थे लिख के भेज दिया कि हमारे बस में नहीं इनकी तनख्वाह देना। तब हमने आंदोलन किए काफी सारे, तब जाके तनख्वाह भी कर्मचारी की बढ़ी, 15 हजार रुपए फिलहाल है। आगे भी हमारा यही है कि जो हमारे कर्मचारी उनको परमानेंट किया जाए और उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। वार्डों में जैसे कि सुविधा बहुत जरूरी है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा होना, बुजुर्गों महिलाओं के लिए पार्क होना, युवाओं के लिए खेल का मैदान, ताकि नशे की तरफ ना जाए, लाइब्रेरी होना, कितना ज्यादा जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैंने भी कई बार भी पहले भी इनको याद दिलाया, मैडम को भी कई बार लिखित में दिया, बोर्ड में मैंने पास कराया, लेकिन वो व्यवस्था, एक तो हमारे पूरे क्षेत्र में कोई पार्क नहीं है, जबकि जगह है हमारे पास में। कई बार कहा हमारे पास जगह है, इसमें पार्क बना दो ताकि हमारे बच्चे और हमारी महिलाएं वहां पे जाएं और अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। नहीं करा उन्होंने। और काफी सारी, जैसे कोरोना में हेल्प किया था? बिल्कुल, बहुत। मैंने कोरोना में तो मेरे सभी साथी थे, मैं तो क्या, मेरे बहुत से लोग थे, क्योंकि सरकार की तरफ से उस समय जब स्टार्ट हुआ तो कोई ऐसी सहायता नहीं मिल पा रही थी। तब हमने अपने अपने घरों से सामान भी लाए, पैसे भी इकट्ठा करे, तो राशन भी बांटने का काम किया, और जो सैनिटाइजर वगैरह करवाया हमने, पूरे मोहल्ले में हमने साफ सुथरा रखा अपने वार्ड, क्योंकि सभी लोग हमारे कर्मचारी थे, तो मैंने खुद ही। केंद्र की जो योजना चलती है, जिसमें राशन कार्ड, आवास, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला गैस योजना घर घर तक पहुंचा पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आयुष्मान हमने 3 बार कैंप लगवाया, आयुष्मान के 3 बार कैंप लगवाए। अधिकतर सबके पास आयुष्मान कार्ड है हमारे पास, हमारे लोगों के पास। और जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, जैसे उज्ज्वल योजना थी, उसमें सिलेंडर दिलाने का काम करा। अगर जनता इस पर दोबारा मौका देती, 23 तारीख को इलेक्शन है, तो और क्या क्या काम करने की कोशिश की जाएगी? जैसे सीसीटीवी हो गया। जी, जनता की सेवा में रहेंगे। वाकई में सीसीटीवी कैमरों की तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है। बिल्कुल होती रहती है, बल्कि चौराहे पे मैंने खुद लगा रखा है, तो कई बार पुलिस खुद यहाँ बैठ बैठ के देखती है, कोई इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति इधर ना आया हो, तो वो बहुत जरूरी है। साफ साफ